नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सत्यम प्रकाश। आज मैं सिलेसर लेक में हूँ। सिलेसर लेक अलवर ज़िले में है, राजस्थान के अलवर ज़िले में। तो इस अलवर आने का मेरा मकसद क्या था? अलवर आने का मेरा मेन मकसद ये था कि आपको एक दिन में, अगर दिल्ली में आप रहने वाले हो तो दिल्ली में एक दिन में आप देख सकते हो, मतलब वन डे ट्रिप आप क्या कर सकते हो। तो दिल्ली से आपको ये लगभग 3 से 4 घंटे का रास्ता है। तो आप वीकेंड ट्रिप के तौर पे आप अलवर आ सकते हो यहाँ पर, और साथ में आप क्या देख सकते हो। तो एक तो ये सिलेसर लेक है, और दूसरे आपको यहाँ पे एक अलवर फोर्ट भी है। तो वो फोर्ट भी जाऊँगा। फोर्ट हालांकि हम लोग आते हम लोगों को लगभग 1:30-2 बज गए थे दोपहर के। तो आज तो हम लोग सिर्फ ये लेक जा रहे हैं, और कल हम लोग वो फोर्ट जाएंगे। तो आपको दोनों एक ही वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा, ये फोर्ट और ये लेक सारी चीज़ें। और मैं बता दूं आपको, अगर आप यहाँ पे लेक पे आते हैं तो आपको 100 रुपये की टिकट है, और जिस 100 रुपये में आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिल सकती है, या फिर आपको एक मिनरल वाटर की बॉटल मिल सकती है, या फिर अगर आप चाहें तो कॉफ़ी मिल सकती है। और यहाँ पे आपको बोटिंग भी होती है। हालांकि अभी ये बोटिंग बंद है, मैंने पता किया तो यहाँ पता चला कि बारिश ज़्यादा होने के कारण से अभी बोटिंग बंद कर दी गई, सेफ्टी रीजन के कारण से। तो खैर, अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग की चार्जेस मैं बता दूँ आपको, लगभग 300 रुपये से लेकर के 500 रुपये है एज़ पर बोट। अगर आप पैडल वाली बोट लेते हैं तो लगभग 300 रुपये करीब पड़ेगा, और अगर आप ये इंजन वाली बोट लेते हैं तो वो लगभग 500 से 600 रुपये करीब पड़ेगा। तो आइए, बिना किसी देरी किए हुए सीधे चलते हैं मैं पैलेस में, और आपको दिखाता हूँ क्यों ये पैलेस इतने यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे जाना जाता है। आइए। अलवर ब्लॉक की शुरुआत सिलेसर झील और उसके पास बने एक पुराने महल से करते हैं, जिसका इस्तेमाल अब एक होटल के तौर पर किया जा रहा है। होटल होने के कारण इस महल के दूसरे हिस्सों में जाने पर पाबंदी है, मगर आप इसकी छत पर जाकर सामने बहती झील की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। बता दें, अगर आप इस होटल में रहना चाहते हैं, रूम की बुकिंग राजस्थान टूरिज्म की वेबसाइट से कर सकते हैं। वैसे किराए की बात की जाए तो यहाँ लगभग 3000 में आपको एक कमरा मिल जाएगा। तो इस वक्त मैं लेक पैलेस के टेरेस पर हूँ, और आप मेरे पीछे देख सकते हो, यही वो लेक है जहाँ पर लगभग ये, अगर आप कह लो तो अलवर मेन टाउन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये लेक। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको गाड़ी कहाँ लगानी है वो आप जस्ट मेरे पीछे देख सकते हो। अगर ये नीचे में कुछ गाड़ियाँ देख रहे हो, ये आप टेरेस से, यहीं पे आपको लेक पैलेस के अंदर में ही गाड़ी लगाने की सुविधा है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ी लेक है। और आपको बता दूं, अगर मैं इस लेक के कंपेयर करूं तो बहुत लोग ऑफेंड फील करेंगे, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि नैनी लेक जो है उससे बड़ी लेक मुझे फील हो रही है। तो जिन लोगों ने देखा है नैनी लेक, और जिन्होंने ये देखा है, तो वो मेरी बात को समझ सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार यहाँ आए तो शायद उनको मेरी बात समझ में आएगी। तो आइए और दिखाता हूँ इस लेक पैलेस में क्या क्या पार्ट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं देखने को। आइए। दिल्ली से अलवर की दूरी 190 किलोमीटर के करीब है, जिसे आप 3 से 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। दिल्ली के शोरगुल से अलग अलवर में कई ऐसे जगह हैं जो आपको लुभा सकती हैं। यहाँ झीलें हैं, महल हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, या यूँ कहें कि आपके घूमने की लगभग हर एक जगह यहाँ मौजूद है, जिसे दिल्ली या दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले लोग ढूंढते हैं। अगर आप इतिहास में दफन रहस्यों को जानना चाहते हैं, अगर आप नए जमाने में रहते हुए पुराने दौर को याद करना चाहते हैं, तो अलवर आपके लिए वही जगह है। तो आज अलवर में हमारा दूसरा दिन है। कल हम लोग सिलेसर लेक गए थे, और आज हम लोग जा रहे हैं बाला फोर्ट। बेसिकली ये जो आप गेट देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सिरस्का नेशनल पार्क का गेट है, जहाँ से आप सिरस्का नेशनल पार्क में आप एंटर करते हो। यहाँ यहीं पर टिकट काउंटर है बगल में ही। तो लेकिन आपको बता दूं, अगर आपको बाला फोर्ट जाना है तो बाला फोर्ट भी आपको इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, या फिर अगर आप करनी माता की मंदिर जाना चाहते हैं तो भी रास्ता यही है। और अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी से बाला फोर्ट जाने के लिए कुछ ऐसी टिकट आपको लेनी होती है। इसमें आपको पर हेड आपको 10 रुपये लगते हैं इंडियंस के लिए, और वैसे फॉरेनर्स के लिए थोड़े ज़्यादा हैं। और अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको गाड़ी के लिए भी कुछ चार्जेस देने होते हैं। तो हम लोग 4 लोग थे, और 4 लोगों की टिकट हम लोगों को 90 रुपये की पड़ी। अगर आप यही यहाँ की जो पीछे गाड़ियाँ मेरे पीछे आप देख रहे हो, अगर इन सब गाड़ियों से आप जाते हो तो ये आपको लगभग 1500 रुपये का ही पड़ेगा, अगर आप बाला फोर्ट तक आप जाते हो अंदर, क्योंकि ये पूरा नेशनल पार्क का इलाका है। तो यहाँ पे कुछ एक गाड़ियों को लेकर के पाबंदी है, जैसे कि अगर आप 2 व्हीलर से आते हो, 2 व्हीलर आप सिर्फ ट्यूसडे और एक सैटरडे के ही दिन आप लेके आ सकते हो। लेकिन अब कार से जाते हो तो कार से आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टिकट लेनी होगी।
तो आइए बिना कुछ देरी किए हुए अब सीधे चलते हैं बालापुर। तो हम लोग किला जाने के रास्ते में रुक गए हैं। दरअसल हमें रुकना इसलिए पड़ा क्योंकि रास्ते में एक मोर दिख गया। हालांकि जैसे ही हम यहाँ रुके तो पीछे से आती फॉरेस्ट पुलिस की गाड़ी ने हमें निकलने को कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन रास्तों पर कभी कभी खतरनाक जंगली जानवर भी आ जाते हैं। साथ ही किला जाने के दौरान कहीं भी रुकना मना है। यही कारण रहा कि हम फौरन ही आगे बढ़ते हुए कुछ ही मिनटों के अंदर किले के पास पहुंच गए। हमारी जिज्ञासा उस वक्त मायूसी में बदल गई जब हमें पता चला कि किला में रखरखाव का काम चल रहा है। ऐसे में हमारे पास दो रास्ते थे, या तो वापस चले जाएं या फिर यहाँ रहकर कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। हमने दूसरा रास्ता चुना। हमें इसका फायदा भी मिला। पता चला कि किले के पीछे की तरफ एक जगह है जहाँ से पूरा अलवर शहर दिखाई देता है। यही कारण रहा कि हम भी इन रास्तों से होते हुए वहाँ पहुँच गए। तो यही वो महल है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, यही वो किला है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये रास्ता, अगर आप देख पा रहे हो, इसी रास्ते से मैं यहाँ पर आया। और ये इस महल की लंबाई चौड़ाई करीबन 5 किलोमीटर के करीब है। लगभग 5 किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है ये पूरा महल। फ़िलहाल तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन होने के कारण से बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं कहूँ तो खूबसूरती यहाँ कम नहीं है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और मतलब मौसम इतना सुहाना है कि मैं आपको इसको शब्दों में नहीं बयां कर सकता हूँ। बस एक बार अगर आप इस मौसम में हैं यहाँ पर आसपास में कहीं पर भी तो एक बार आइएगा। और हाँ, जो यहाँ पे आ चुके हैं, जो इस महल के अंदर आ चुके हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो किस तरीके का ये महल है। कहते हैं इस किले के अंदर बेशकीमती खजाना छुपा है। माना जाता है कि वो खजाना धन के देवता कुबेर का है, लेकिन ये खजाना एक रहस्य ही है क्योंकि आज तक कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाया। तो इस वक्त मैं किले के सबसे ऊपर के पार्ट पर हूँ और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो पूरा अलवर शहर है और कुछ ऐसा दिखता है ये। अगर आप सबसे ऊंचे वाले प्लेस पे आते हो तो ये देखिए कितनी खूबसूरत है। पीछे पूरी हरियाली और अलवर शहर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो साथ में जो बादल हैं वो एक अलग ही ग्रेडियंट दे रहे हैं पूरे मौसम में। माना जाता है कि इस किले का निर्माण 1492 ईस्वी में हसन खान मेवाती ने शुरू करवाया था। ये किला अपने भव्य डिज़ाइन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस किले पर मुगलों से लेकर मराठों और जाटों तक का शासन रहा है। किले की दीवारों में 1446 छेद हैं, जिन्हें खास तौर पर दुश्मनों पर गोलियां बरसाने के लिए बनवाया गया था। बाला किला के बाद हम पहुंचे करणी मां के मंदिर। इस मंदिर को लेकर राजस्थान के रहने वालों के मन में बड़ी आस्था है। हर साल यहाँ नवरात्रि पर मेला लगता है, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं। तो हम लोग बाला किला से नीचे उतर चुके हैं और जब आप वापस अलवर जाने के रास्ते में करणी माता की मंदिर है तो वहीं पे आए हैं। और ये लगभग 1.5 किलोमीटर, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है बाला किला से। और इसी के जस्ट बगल में आपको करणी माता के मंदिर के बगल में हनुमान मंदिर भी है। तो अगर आप आते हैं तो लगभग 100 से कम सीढ़ियाँ मान के चलो आप, 70-80 सीढ़ियाँ होंगी, वो आपको चढ़नी या उतरनी पड़ेगी। तो आइए माता के मंदिर चलते हैं। किले की तरह ये मंदिर भी घने जंगलों से घिरा है। यही कारण है कि इस मंदिर के इर्द गिर्द आपको दर्जनों मोर मिल जाएंगे। मैं इस मंदिर में अपनी माता जी के साथ आया था। माँ के लिए राजस्थान की तस्वीर बिल्कुल अलग थी, क्योंकि अभी तक इन्होंने राजस्थान को सिर्फ महलों, किलों के साथ रेत के बड़े बड़े टीलों के लिए जाना था। इनकी उत्सुकता को देख मुझे लगा कि शायद इन्हें राजस्थान में इस तरह की हरियाली की उम्मीद नहीं थी। मंदिर दर्शन के बाद अब वक्त हो गया था एक ऐसी जगह जाने का
जिसे एक बेटे ने सदियों पहले अपनी माँ के लिए बनाया था, अपने पिता के लिए बनाया था। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मूसी महारानी की छतरी की, जो वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। मूसी महारानी की छतरी को महाराजा बख्तियार सिंह और रानी मूसी की याद में बनाया गया था, जो उस समय के राजा और उनके बेटे विनय सिंह ने बनवाया था। स्मारक जो है ये 2 फ्लोर में बटा हुआ है। पहली जो मंजिल है वो आपको देख रहे हो संगमरमर की बनी हुई है, और जो ग्राउंड है वो इसका लाल पत्थर का है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे एक बख्तेश्वर महादेव की कह लो आप मंदिर भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। ये देखिए सामने में क्या है कि बावड़ी इसको शायद कहते हैं, अगर आप मुझे करेक्ट कर देना कमेंट्स में कि ये बावड़ी है या नहीं है। और यहीं से आपको अभी हम लोग जहाँ पे गए थे, जो फोर्ट, जिस फोर्ट में आपने पहले देखा, वो फोर्ट यही देखो, यही वो फोर्ट है। तो ये वही स्मारक है जहाँ पर मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे था। और अगर आपको बता दूँ इस स्मारक को लेकर के, तो ये आपको नीचे वाला जो है वो रेड स्टोन से बना हुआ है, लाल पत्थर, और ऊपर वाला पूरा का पूरा संगमरमर से, जो आपने देखा भी। एक बात आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको सिटी पैलेस आना पड़ेगा, और सिटी पैलेस आने के बाद आप यहाँ पर लगभग 40-50 सीढ़ियाँ हैं, वो आप चढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर आप वो जब आप पहुँचोगे सीढ़ियों तो आप यहीं पे पहुँचोगे। और ये सामने वो मंदिर, ये वाली वो मंदिर है। बस आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो। ये देखो, ये पूरा स्मारक बलुआ पत्थर के स्तंभों पर टिका हुआ है। सूर्यास्त के समय इस 2 मंजिला इमारत की खूबसूरती और बढ़ जाती है। स्मारक के ऊपरी भाग में चबूतरे पर राजा व रानी के पद चिन्ह बनाए गए हैं। ऐसे में अगर आप यहाँ आते हैं तो जरूर सूर्यास्त के वक्त आएं। तो आपने करणी माता का मंदिर देख लिया, बाला फोर्ट देख लिया, और वो लेक देख लिया। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।